दोस्तों, प्री मॉनसून की एक्टिविटीज़ के चलते तापमान में जो गिरावट आई उससे लोगों ने बड़ी राहत महसूस की है। कई राज्यों में, चाहे हम बात गुजरात की करें या महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर में तो डेफ़िनेटली बहुत बड़ा अंतर आया है, तापमान में गिरावट हुई है। दिल्ली में तापमान जहाँ 37 डिग्री सेल्सियस पहुँच चुका था, वो घटते हुए अब 30 के करीब रिकॉर्ड किया जा रहा है। 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान हो रहा है। तो ये जो चेंज हमने देखा, ये सिर्फ यहीं पर नहीं दिखाई दिया। गुजरात के राजकोट में 42 डिग्री सेल्सियस तापमान किसी समय पहुंच गया था और ये था मार्च के दूसरे पखवाड़े का शुरुआत, या कहें कि मिड मार्च, जब 42 डिग्री सेल्सियस तापमान गुजरात में कई जगहों पर पहुंच गया था। वहां पर अभी तापमान पहुंचा है 37 से 38 डिग्री के बीच में। तो ये जो अंतर आया है, निश्चित तौर पर लोगों के लिए राहत है, लेकिन कई जगहों पर खेती के लिए चुनौती भी है। आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। और इस वीडियो में बात 3 दिनों के मौसम की। आज 24 मार्च है। 24, 25 और 26 मार्च को मौसम कैसा रहने वाला है, इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि अगर आपके लिए मौसम की जानकारियां हैं ज़रूरी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मौसम का अपडेट आप तक लगातार पहुँचता रहे और आप अपडेटेड रहें मौसम के बारे में। दोस्तों, वीडियोस थोड़े लंबे हो जाते हैं, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। इस समय शॉर्ट का ज़माना है। 30 सेकंड से 60 सेकंड में लोग दुनिया देख लेना चाहते हैं। हम भी इसी तरह से हैं। हर कोई इस बात से प्रभावित है कि शॉर्ट में लोगों को आदत पड़ गई है, जल्दी से जल्दी जानना चाहते हैं। कुछ लोगों ने कहा भी है, कमेंट में लिखा भी है कि आधे से ज़्यादा टाइम फालतू बातें। तो देखिए, आप अपनी राय ज़रूर बताइए इसमें कि जो बातें मैं बताता हूँ, जो रेफ़रेंस लेता हूँ, जो कहानियाँ सुनाता हूँ, इधर क्या सिस्टम है, इधर क्या सिस्टम है और इन सिस्टमों का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, बारिश का क्या असर खेती पर पड़ रहा है, तापमान पर पड़ रहा है, इससे आप पसंद करते हैं या नापसंद, आप अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं टू द पॉइंट, कि यहाँ पर बादल हैं, यहाँ बारिश होगी, इधर बादल नहीं, इधर बारिश नहीं होगी, बस यही बात करूँ, तो ऐसा भी मैं कर सकता हूँ। आप बताइएगा ज़रूर, क्योंकि जैसा आप पसंद करेंगे वैसा ही मैं काम करना चाहूँगा, क्योंकि अल्टीमेटली काम आपके लिए कर रहा हूँ। तो अगले 24 घंटों के दौरान, यानी आज दिन और रात में, संभावना ये है कि अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय, नागालैंड तक संभावनाएं हैं बारिश की। सिक्किम और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल का जो ये रीजन देख रहे हैं, यहाँ पर भी बरसात हो सकती है। इसमें सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग शामिल हैं। तो इस रीजन में कई जगहों पर वर्षा और ऊंचे पहाड़ों पर, अरुणाचल में खासतौर पर हिमपात होने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। इंटेंसिटी अभी थोड़ा सा पहले की तुलना में कम हो रही है, पूर्व उत्तर भारत के राज्यों में भी, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया है। और दूसरे शब्दों में कहें तो पूरे भारत में आज दिन और रात में अगर कहीं पर संभावना ज़्यादा एक्टिविटी की है, तो वो यही रीजन है। बाकी जगहों पर ज़्यादा एक्टिविटी संभावित नहीं है। और कल आपने देखा था दिल्ली में बरसात हुई, उसके बाद उसी समय हरियाणा और राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में कई जगहों पर बरसात हुई। आपके कमेंट्स में लगातार पढ़ रहा हूँ, आप यहाँ से जानकारी दे रहे हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके द्वारा दी जा रही हैं। मैं आपका बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा दोस्तों के साथ साथियों, जो आप लगातार अपडेट देते हैं कि यहाँ पर कैसा मौसम रहा आपके क्षेत्र में। वो मेरे लिए बहुत मददगार हो रहा है और उससे बहुत ये जानकारी मिल रही है कि जो मैं अनुमान लगा रहा हूँ, जो संभावनाएं दिखाई पड़ रही थी, एक्चुअल में मौसम कैसा हो रहा है, ये समझने में मदद मिलती है। तो फिलहाल इसी तरह से लिखते रहिएगा ज़रूर, मैं आपसे निवेदन करूँगा। अभी यहाँ पर लद्दाख और कुछ उत्तराखंड के ऊपर बादल थे, ये बादल पूरब की तरफ मूव कर रहे हैं। और पूरब की तरफ मूव करने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक्टिविटी दोपहर के आसपास से, यानी प्री मानसून की गतिविधियाँ बंद हो जाती हैं। प्री मानसून से याद आया कि किसी एक मित्र ने लिखा था कि प्री मानसून ज़रा सी हो गई तो क्या, हर प्री मानसून मतलब ज़रा सी बारिश हो गई तो क्या वो प्री मानसून बारिश है? तो मैं आपको बता दूं, जिन दोस्तों को जानकारी नहीं है उनको, और जो जानते हैं वो तो खैर अवेयर ही हैं। तो दरअसल मार्च, अप्रैल और मई का जो महीना होता है दोस्तों, ये 3 महीने प्री मॉनसून सीज़न के होते हैं। इस दौरान होने वाली जो गतिविधियां हैं उनको प्री मॉनसून एक्टिविटीज़ के तौर पर माना जाता है। और प्री मॉनसून के दौरान क्या क्या गतिविधियां होती हैं, ये शायद आप जानते हैं। आंधी, तूफान, धूल भरी हवाएं, लू का प्रकोप, और अगर बरसात होती है तो बरसात के साथ ओलावृष्टि, और ऊंचे पहाड़ों पर कभी कभी बर्फबारी भी हमें मार्च और अप्रैल में दिखाई पड़ती है। मई आते आते डब्ल्यूडी दूर हो जाते हैं, पहाड़ों पर बर्फबारी की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। और पहाड़ों पर अब से लेकर के मई तक जब भी कोई गतिविधि पहाड़ों पर, खासतौर पर बारिश या बर्फबारी की गतिविधि की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर जब भी कोई गतिविधि होगी तो उसके लिए निश्चित तौर पर इधर से अरब सागर का या बंगाल की खाड़ी का सपोर्ट मिलेगा, तभी संभावना
बनेगी। यहाँ से जब मॉइस्चर जाएगा उत्तर भारत के मैदानी भागों की तरफ से होते हुए, या फिर इधर से जाएगा, चाहे इस तरह से या फिर जैसे हवाएं अभी चल रही हैं इस तरह से, किसी भी परिस्थिति में मॉइस्चर जब लोकल लेवल पर स्थानीय तौर पर यहाँ पर पहुँचेगा तब जा करके यहाँ पर गतिविधि ज़्यादा होती है। तो फिलहाल अभी जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश के अधिकांश भाग, दक्षिणी उत्तराखंड और हिमाचल, इधर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर के उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से लेकर दक्षिण भारत में लगभग सभी जगहों पर आज शुष्क मौसम की संभावनाएं हैं। उत्तर की ठंडी हवाएं चल रही थीं। इन ठंडी हवाओं का असर दिखा पूर्वी राजस्थान से लेकर के महाराष्ट्र के कुछ भागों तक और पंजाब, हरियाणा से लेकर बिहार तक, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई भागों पर सुबह और रात के तापमान में गिरावट जारी है और जारी रहेगी आगे। दिन में हवा की रफ्तार थोड़ी सी यहाँ पर बढ़ सकती है। पंजाब से लेकर दिल्ली होते हुए बिहार के कुछ भागों तक, ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं, इन भागों में हवा की स्पीड बढ़ने की संभावना थोड़ी सी नज़र आ रही है। और कुछ बादल इधर पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी गुजरात के भागों तक आना शुरू हो जाएंगे फिर से। और रात में आप देखेंगे बादल काफ़ी दिखाई पड़ेंगे रात में यहाँ पर, और सुबह आते आते ये बादल इस इधर तक पहुँच चुके होंगे, इस रीजन तक। ये जो उत्तर प्रदेश का मध्य क्षेत्र है और हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश के कुछ उत्तर पश्चिमी ज़िले हैं, पूर्वी गुजरात के हिस्से हैं, इन भागों पर बादल पहुंच चुके होंगे। लेकिन अभी से लेकर सुबह तक बारिश इन बादलों से होने की संभावना नहीं है, लेकिन प्री मानसून सीज़न है, रूल आउट नहीं कर सकते, तो थोड़ा सावधान रहिए। हो सकती हैं गतिविधियाँ यहाँ पर इन बादलों से भी हो जाएँ। इसके बाद 25 मार्च को कैसा मौसम रहेगा, आइए जानते हैं। दोस्तों 25 मार्च को जब ये बादल इधर पहुंचेंगे तो जैसा कि मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है, लेकिन बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते। तो ये पूर्वी गुजरात यानी अहमदाबाद और आसपास के हिस्से और मध्य प्रदेश के कुछ भाग और साथ में लखनऊ तक, इसके ऊपर का हिस्सा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी राजस्थान, ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों, इन भागों में कहीं कहीं पर आइसोलेटेड लाइट रेन या बूंदाबांदी हो सकती है। बादल यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी प्री मानसून सीजन में ऐसी स्थितियों में बारिश होने की संभावना रहती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में भी चांसेस रहेंगे, राजस्थान और पंजाब पे भी चांसेस रहेंगे। पूर्वोत्तर में गतिविधियाँ बहुत कम हो जाएंगी कल 25 मार्च को, और इधर झारखंड से लेकर के महाराष्ट्र के मुंबई और रत्नागिरी, रायगढ़, इसके नीचे के जितने भाग हैं, यानी कोलकाता और मुंबई तक इसको कनेक्ट कर सकते हैं लाइन को, जिसके नीचे के भागों पर नमी का जो प्रवाह है वो बंगाल की खाड़ी से बना है, और इन हवाओं के कारण, इन हवाओं में इतनी क्षमता है कि यहाँ पर बादल कई जगहों पर डेवलप करेंगी। तो यहाँ पर कुछ हिस्सों में उड़ीसा के दक्षिणी भाग या गंगेय पश्चिम बंगाल और झारखंड के दक्षिणी रीजन, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के विदर्भ के कुछ हिस्से, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी पोर्शन, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन भागों में कहीं कहीं पर ऐसे प्री मानसून के क्लाउड बन सकते हैं जैसे यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, और थोड़ी बहुत बूंदाबांदी एक दो जगहों पर हो सकती है। लेकिन मेजरली आप देखें तो पूरे पैन इंडिया वेदर कंडीशन क्लियर वाली रहने वाली है, कम से कम बादल और कम से कम बरसात की संभावना। 26 मार्च से फिर एक डब्ल्यूडी आ रहा है, तो 26 मार्च से डब्ल्यूडी का सपोर्ट मिलेगा, अरब सागर की मॉइस्चर का सपोर्ट रहेगा, बंगाल की खाड़ी के चलते सपोर्ट रहेगा। तो देश के कई राज्यों में फिर से एक बार बादल बनने वाले हैं। कश्मीर से उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा, दिल्ली से लेकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन भागों में कुछ स्थानों पर बरसात हो सकती है, और ओडिशा से लेकर के आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत ये जो महाराष्ट्र का दक्षिणी हिस्सा है, कर्नाटक के नीचे के हिस्से हैं, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर बरसात हो सकती है। सिक्किम और अरुणाचल में भी बारिश होने की संभावना है। तो दोस्तों कई जगहों पर अभी प्री मानसून की वर्षा बाकी है। 26-27 में कई जगहों पर संभावना है, उसके बाद फिर से 28 से इधर से बादल आने शुरू होंगे और देश के कई राज्यों में बरसात होगी। चिंताजनक स्थिति है। हालांकि राहत की बात यह है कि बहुत हैवी स्पेल नहीं दिखाई पड़ेगा, जिससे फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि कम है। इस वीडियो में अभी इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।